इस्लामिक एस्केटोलॉजी यानी दुनिया के आखिरी वक्त की कहानियों में दज्जाल का जिक्र बहुत ज्यादा होता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार दज्जाल एक ऐसा शख्स है जो दुनिया के अंत के समय में प्रकट होगा और लोगों को गुमराह करेगा। दज्जाल अरबी भाषा के एक शब्द से आया है जिसका मतलब है धोखेबाज, और यही उसके होने का असली मतलब भी है। इस शब्द का उपयोग इस्लामिक ग्रंथों में एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया है जो झूठ और धोखे के माध्यम से लोगों को भ्रमित करेगा। दज्जाल हमारे ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। एक ऐसा समय जब अच्छे और बुरे लोगों को अलग किया जाएगा। ये एक ऐसा दौर होगा जब सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी और लोगों को अपने विश्वास की परीक्षा देनी होगी। उसका आना दुनिया के आखिरी वक्त की शुरुआत होगी, ऐसा दौर जिसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी और उथल पुथल होगी। ये समय ऐसा होगा जब दुनिया में अराजकता और विनाश का माहौल होगा और लोग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगे। हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में बहुत कुछ बताया है और अपने चाहने वालों को उसके खतरे से आगाह किया है। उन्होंने दज्जाल के आने के संकेतों और उसके प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया है। उनकी ये बातें, जिन्हें हदीस कहते हैं, एक ऐसे खतरनाक और ताकतवर शख्स की तस्वीर पेश करती हैं जो असलियत को भी बदल सकता है। हदीसों में दज्जाल की शक्तियों और उसके धोखे के बारे में विस्तार से बताया गया है। दज्जाल का आना पूरी दुनिया में होगा और इसका असर दुनिया के हर कोने पर होगा। यह एक वैश्विक घटना होगी जिसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ेगा, चाहे वह किसी भी धर्म या संस्कृति का हो। उसका धोखा इतना बड़ा होगा कि बड़े से बड़ा ज्ञानी और नेक इंसान भी उसमें फंस जाएगा। उसकी चालें इतनी जटिल और प्रभावशाली होंगी कि लोग उसकी सच्चाई को पहचान नहीं पाएंगे। दज्जाल दुनिया में जो तबाही लाएगा वो हमारे सोच के भी परे है। उसकी वजह से दुनिया में विनाश और अराजकता का माहौल होगा और लोग अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। उसके पास बहुत सी अलौकिक शक्तियां होंगी जिनका उपयोग वह लोगों को भ्रमित करने के लिए करेगा। उसकी शक्तियां इतनी प्रभावशाली होंगी कि लोग उसे एक दिव्य शक्ति मानने लगेंगे। वो मौसम को काबू में कर सकेगा और अपनी इच्छानुसार बारिश और तूफान ला सकेगा। उसकी यह शक्ति लोगों को उसकी ओर आकर्षित करेगी और वे उसे एक मसीहा मानने लगेंगे। मुर्दों को जिंदा कर सकेगा और इस चमत्कार के माध्यम से लोगों को अपने पक्ष में कर सकेगा। उसकी यह शक्ति लोगों को उसकी दिव्यता का विश्वास दिलाएगी और लोगों को दौलत और खाना दे सकेगा। उसकी यह शक्ति लोगों को उसकी ओर आकर्षित करेगी और वे उसकी सेवा में लग जाएंगे। लेकिन ये सारी शक्तियां सिर्फ एक दिखावा होंगी, एक धोखा जिससे वो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले सके। उसकी असली मंशा लोगों को गुमराह करना और उन्हें अपने नियंत्रण में लेना होगा। जो लोग उसके बहकावे में आ जाएंगे वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। उनकी रूह हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगी। वे लोग जो उसकी चालों में फंस जाएंगे वे अपनी आत्मा को खो देंगे और हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएंगे। दज्जाल की कहानी सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की याद दिलाती है कि मुश्किल समय में ईमान और सब्र कितना जरूरी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन समय में हमें अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। ये कहानी हमें दुनिया की चमक दमक, अंधी भक्ति और रूहानी सच्चाई को छोड़कर दुनियावी सुखों के पीछे भागने के खतरों से आगाह करती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानना चाहिए। दज्जाल के धोखे के सामने सिर्फ नेक लोग ही डटे रहेंगे, जिनके दिल अल्लाह से जुड़े होंगे। वे लोग जो अपने दिल में अल्लाह का विश्वास रखते हैं वे ही दज्जाल के धोखे से बच पाएंगे और सच्चाई की राह पर चलेंगे। दज्जाल कैसे और कब आएगा, ये अभी भी एक रहस्य है और इस रहस्य ने सदियों से लोगों की कल्पना को जकड़ रखा है। और ये इस बात का सबूत है कि कुछ बातें अल्लाह ने हमसे छुपा कर रखी हैं। ये छुपी हुई बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में तैयार हैं। हालांकि इसके बारे में पूरी जानकारी सिर्फ अल्लाह को ही है, लेकिन हमें कुछ संकेत और निशानियां दी गई हैं। लेकिन इस्लामिक किताबें हमें कुछ ऐसी बातें बताती हैं जिनकी वजह से उसका आना मुमकिन है। ये किताबें हमें चेतावनी देती हैं और हमें तैयार रहने का संदेश देती हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि दज्जाल कोई एक शख्स नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो धीरे धीरे हमारे समाज में फैल रही है, बल्कि पूरी मानवता की बुराइयों का एक रूप है। ये बुराइयां हमारे अंदर की कमजोरियों और लालच का प्रतीक हैं। इस हिसाब से दज्जाल की ताकत दुनिया में फैली हुई बुराई, अन्याय और बदअमाली से आएगी, जो हमारे समाज की नींव को हिलाकर रख देगी, जो उसके आने से पहले ज्यादा बेअराचा जाएगी। ये बुराइयां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर देंगी। मतलब इंसान खुद अपने हाथों से दज्जाल के आने का रास्ता बनाएगा। हम अपने कर्मों से उसकी राह आसान कर रहे हैं,
दूसरे लोगों का मानना है कि दज्जाल एक असली इंसान है जो एक दिन अचानक प्रकट होगा, जो अभी किसी टापू या दूर इलाके में कैद है और अपने आने के सही वक्त का इंतजार कर रहा है। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं और अपने आने के सही वक्त का इंतजार कर रहा है। यह इंतजार एक दिन खत्म होगा और तब दुनिया में एक नई हलचल मचेगी। कुछ लोग या समूह जाने अनजाने में उसके मददगार बनेंगे। ये लोग उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और उसके आने में उसकी मदद करेंगे। ये लोग अपने स्वार्थ और लालच के कारण उसके साथ खड़े होंगे। ये लोग शायद गलत मजहबी जुनून, ताकत की भूख या दुनिया में एक नया सिस्टम लाने की चाहत की वजह से ऐसा करेंगे। ये लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं या दुनिया में एक नया सिस्टम लाने की चाहत की वजह से ऐसा करेंगे। ये नया सिस्टम मानवता के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चाहे वो कैसे भी आए, उसकी आहट से ही दुनिया में खौफ फैल जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है, दज्जाल का आना एक बहुत बड़ी तबाही होगी जो पूरी मानव सभ्यता को हिलाकर रख देगी। ये तबाही हमारे समाज की नींव को हिलाकर रख देगी, जो पूरी मानव सभ्यता को हिलाकर रख देगी। ये तबाही हमारे समाज की नींव को हिलाकर रख देगी। उसके आने से दुनिया में बहुत बड़ी गड़बड़ी और दुख फैलेगा, जो सबसे बड़े नेक इंसान के ईमान की भी परीक्षा लेगा। ये परीक्षा हमारे विश्वास और धैर्य की होगी, जो सबसे बड़े नेक इंसान के ईमान की भी परीक्षा लेगा। ये परीक्षा हमारे विश्वास और धैर्य की होगी। ऐसी मुसीबत में सिर्फ वही लोग बच पाएंगे जिनका ईमान मजबूत होगा और जो नेक रास्ते पर चलेंगे। ये लोग अपने विश्वास और धैर्य से इस मुसीबत का सामना करेंगे और जो नेक रास्ते पर चलेंगे। ये लोग अपने विश्वास और धैर्य से इस मुसीबत का सामना करेंगे और अंततः जीत हासिल करेंगे। दज्जाल दुनिया में कितने दिन रहेगा, इस पर इस्लामिक विद्वानों में बहुत बहस होती है। कुछ हदीसों में बताया गया है कि उसका राज 40 दिन तक चलेगा और हर दिन 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता और एक आम दिन जैसा लगेगा। कुछ दूसरी हदीसों में बताया गया है कि वो दुनिया में काफी ज्यादा समय तक रहेगा, शायद कई सालों तक। चाहे वो कितने भी दिन रहे, लेकिन एक बात साफ है कि दज्जाल की मौजूदगी से दुनिया में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उसके राज्य में हर तरफ गड़बड़ी, अकाल, सूखा और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। वो लोगों के डर और कमजोरियों का फायदा उठाएगा, लोगों में फूट डालेगा और हिंसा भड़काएगा। दज्जाल का धोखा बेहद होगा। वो लोगों को बहकाने के लिए ऐसे काम करेगा जो जादू जैसे लगेंगे, जैसे मुर्दों को जिंदा करना और मौसम को काबू करना। वो वफादारी के बदले में लोगों को दौलत और दुनियावी सुख देगा और उन्हें नेक रास्ते से भटकाने की कोशिश करेगा। जो लोग उसका विरोध करेंगे, उन पर वो जो जुल्म ढाएगा वो अकल्पनीय होंगे। वो बीमारियां फैलाएगा जिससे बहुत लोग पीड़ित होंगे। वो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर देगा, युद्ध और झगड़े शुरू करवाएगा। उसका राज एक बुरा सपना होगा जो इंसान की बुराई और सीधे रास्ते से भटकने के नतीजों को दिखाएगा। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी चालाकी और बहकाने की ताकत है। उसकी चालाकी इतनी गहरी है कि वो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है। वो धोखे का बादशाह है, एक ऐसा हुनरमंद वक्ता जो अपने बुरे मकसद को पूरा करने के लिए शब्दों को तोड़ मरोड़ सकता है और भावनाओं को काबू कर सकता है। उसकी बातें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि लोग उसकी बातों में आकर अपने सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। वो लोगों की ख्वाहिशों का फायदा उठाएगा और उन्हें उनकी मंजिल पाने के लिए अपनी वफादारी का नजराना पेश करने को कहेगा। उसकी चालाकी का जाल इतना मजबूत होगा कि लोग उसकी बातों में आकर अपनी आत्मा तक बेच देंगे। उसके सबसे ताकतवर हथियारों में से एक होगा ऐसे कारनामे करना जो जादू जैसे लगेंगे। ये कारनामे इतने असली लगेंगे कि लोग उसकी शक्तियों पर यकीन करने लगेंगे। वो मौसम को काबू करेगा, बारिश और सूखा लाएगा। उसकी ये शक्तियां लोगों को और भी ज्यादा भ्रमित करेंगी और वो उसे भगवान का अवतार मानने लगेंगे। वो बीमारों को ठीक करेगा और यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा करता हुआ दिखाई देगा, और ये सब लोगों को हैरान करने और काबू करने के लिए होगा। उसकी ये शक्तियां लोगों को उसकी ओर खींचेंगी और वो उसकी बातों में आकर अपने जीवन को उसके हवाले कर देंगे। दज्जाल अपना झूठा प्रचार फैलाने के लिए मीडिया और तकनीक का इस्तेमाल करेगा। वो अपने झूठ को सच बनाने के लिए हर संभव तरीका अपनाएगा। वो फूट डालने और लोगों की राय को काबू करने के लिए झूठी खबरें और गलत जानकारी फैलाएगा। उसकी ये चालाकी लोगों को भ्रमित करेगी और वो उसकी बातों में आकर अपने सही और गलत का फर्क भूल जाएंगे। वो खुद को एक मसीहा बनाकर पेश करेगा और लोगों को यकीन दिलाएगा कि वो एक रक्षक है जो दुनिया में शांति और तरक्की का नया युग लाने आया है। उसकी ये बातें लोगों को उसकी ओर खींचेंगी और वो उसकी बातों में आकर अपने जीवन को उसके हवाले कर देंगे। हालांकि दज्जाल के सारे वादे खोखले होंगे।
उसकी ये बातें सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए होंगी और उसका असली मकसद कुछ और ही होगा। उसके तथाकथित चमत्कार सिर्फ धोखे होंगे जो बेवकूफ लोगों को बनाने के लिए होंगे। उसकी ये चालाकी लोगों को भ्रमित करेगी और वो उसकी बातों में आकर अपने सही और गलत का फर्क भूल जाएंगे। दौलत और ताकत के लिए वो बहुत बड़ी कीमत मांगेगा। इंसान की रूह और उन लोगों को मिलने वाली सजा जो उसके पीछे चलेंगे, उसकी ये चालाकी लोगों को भ्रमित करेगी और वो उसकी बातों में आकर अपने जीवन को उसके हवाले कर देंगे।